बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो 3 मिनट कॉन्सेप्ट के ऊपर है और आज की वीडियो में हम लोगों ने कंसेप्ट नंबर 18 करना है और वो है व्हाट इज़ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड इट्स ड्रॉबैक्स। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो क्या है और इसके ड्रॉबैक्स कौन से हैं, आज की वीडियो में हम लोगों ने वो करने हैं। तो सबसे पहले जो इसका पीरियोडिक टेबल है उसकी डिटेल देख लेते हैं। जो मेंडलीव था ये रशियन केमिस्ट था, ठीक है, और इसने जो उस वक्त अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था उस वक्त 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे। तो इसने उनको इस तरीके से अरेंज किया कि जैसे जैसे उनका एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज हो रहा था, इसने जो है इनको नेक्स्ट प्लेस में रखा। इसने सब एलिमेंट्स को जो है वो हॉरिजेंटल रोज के अंदर इनका इंक्रीजिंग मास जो था ना वो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा था हॉरिजेंटल रोज बनाई और उसके अंदर इसने उनको जो है वो अरेंज किया। उन हॉरिजेंटल रोज को इसने जो है वो पीरियड्स का नाम दिया, ठीक है। इसकी जो है ये देखें हमारे पास ये इसका पीरियोडिक टेबल इसने बनाया था। इसने जैसे जैसे ये देखें ऐसे इसने जो एटॉमिक मैसेज है वो इंक्रीज हो रही है 6.93 या 9.0 इस तरीके से, ठीक है। और इन ओरिजेंटल रोज को इसने जो है वो पीरियड्स का नाम दिया, ये 1 2 3 4 इस तरीके से। ये इसका क्या था, पीरियोडिक टेबल था। इसने जो अपना लॉ पेश किया, ठीक है, इसमें जो इसके वर्टिकल कॉलम इसने बनाए थे उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी, ठीक है। जो वर्टिकल कॉलम्स के अंदर इसने जो एलिमेंट्स रखे थे वो सेम जो प्रॉपर्टीज रखते थे उनको इसने जो है वो सेम वर्टिकल कॉलम्स के अंदर रखा। इसने अपनी जो अरेंजमेंट की एलिमेंट्स की, ठीक है, उसको पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, ठीक है। दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और कॉल्ड पीरियोडिक लॉ। अब अकॉर्डिंग टू हिज लॉ, ठीक है, पीरियोडिक लॉ जो इसने बनाया था उसके अकॉर्डिंगली क्या था, जो प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन थी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मैसेज। मतलब एक स्पेसिफिक एटॉमिक मास के पीरियड्स के बाद, ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती थी, ठीक है। मतलब एक पीरियड्स के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आना था, अगर हम उनको ऐसे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से उनको अरेंज करें तो एक स्पेसिफिक एटॉमिक मास के बाद दूसरा जो एलिमेंट आना था उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम थी और वो सेम वर्टिकल कॉलम्स के अंदर जो उसने वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे उसके अंदर उसने वो एलिमेंट जो है वो अरेंज किए थे, ठीक है। ये इसका जो है वो पीरियोडिक टेबल था। और हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही जो है वो बेस करके हमने जो चेंजेस की थी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमने बनाया था। मतलब स्टार्ट जो किया था वो मेंडलीव ने किया था, बाद में उसमें मॉडिफिकेशन करके हमने अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाया था। अब आते हैं इसके ड्रॉबैक्स की तरफ कि जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, वो क्या थे। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास ड्रॉबैक था वो हाइड्रोजन जो इसने दिखाया हमको, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज जो हैं वो एल्कली मेटल्स की और हेलोजेंस की जो है प्रॉपर्टीज भी जो है दोनों के साथ रिजेंबल्स करता था। इसलिए जो हाइड्रोजन की प्लेस थी, पोजीशन थी, ठीक है, इसने वो कोई स्पेसिफाई नहीं की कि उसको कहाँ रखना है। ये देखें हमारे पास जो है वो पीरियोडिक टेबल इसका है। अब इसमें हाइड्रोजन उसने फर्स्ट जो है वो हमारा जो वर्टिकल कॉलम है ना, ये नंबर 1 जो है, ठीक है, इसके अंदर इसने कॉलम्स के अंदर फर्स्ट कॉलम्स के अंदर उसने जो है एल्कली मेटल्स के साथ इसको रखा हुआ है। ऑल दो ये हेलोजेंस जो है हमारे उनके साथ भी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मैच करती थी, लेकिन इसने क्या किया, मेंडलीव ने इसको कोई स्पेसिफिक पोजीशन जो है वो हाइड्रोजन को नहीं दी, इसने इसको फर्स्ट कॉलम्स के अंदर ही लिख दिया, एल्कली मेटल्स के साथ ही लिख दिया। सबसे पहले तो इसका ये ड्रॉबैक है कि इसने स्पेसिफाई नहीं की इसकी पोजीशन क्या है। इसके बाद जो इसका सेकंड ड्रॉबैक आता है वो इसके अंदर जो आइसोटॉप्स थे, ठीक है, आइसोटॉप्स का जो है वो प्लेस इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर उसने जो है वो नहीं रखी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखें यहाँ पे क्लोरीन आता है, क्लोरीन का इसने जो एटॉमिक मास यहाँ पे शो किया वो 35 है, लेकिन इसके अलावा क्लोरीन का एक आइसोटॉप्स भी है जो 37 है, उसकी प्लेस कहाँ है, ठीक है, उसकी स्पेस ही नहीं इसने क्रिएट की यहाँ पे। तो जो आइसोटॉप्स थे उनकी जो स्पेस है, उनकी जो प्लेस है इसकी पीरियोडिक टेबल में वो नहीं है, ठीक है, इसने नहीं रखी। तो ये उसका क्या है, दूसरा ड्रॉबैक है। इसके बाद इसका जो थर्ड ड्रॉबैक हमारे पास आता है वो है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनका एटॉमिक मास जो है वो ग्रेटर है, ठीक है, और वो पहले हैं जिनका लोअर है, ठीक है। मतलब जो अरेंजमेंट है इसका हायर जो है एटॉमिक मास की जो अरेंजमेंट है वो इसने जो है वो किसी जगह पे डिस्टर्ब की हुई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखें कोबाल्ट और निकल जो 58.71 है उसका एटॉमिक मास, लेकिन जो कोबाल्ट है वो 58.93 है। होना ये चाहिए था कि निकल जो है वो पहले आना चाहिए था क्योंकि उसका एटॉमिक मास लेस है और कोबाल्ट जो है वो बाद में आना चाहिए था, लेकिन इसने कोबाल्ट को पहले लिखा हुआ है जिसका हायर एटॉमिक मास है और निकल को बाद में लिखा हुआ है जिसका लोअर एटॉमिक मास है। तो ये इसका जो है वो थर्ड जो है वो ड्रॉबैक जो है आप लिख सकते हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।